जी हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे अतर मुनीर कहते हैं। नई वीडियो में खुशामदीद, और साथ ही विंटर को भी हम खुशामदीद कहेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस, और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस मज़ीद लाता रहूँगा। तो सर्दी आ गई है जनाब, और समझे कि ऑफिशियली विंटर इज़ हेयर। लास्ट वीक थोड़ी सी स्नो हुई थी, वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, मेल्ट हो गई 2-4 घंटे में, इतनी कम थी। मगर अब आप देख रहे हैं कि कैसे स्नो के पाइल्स हैं। अच्छा, कैमरा मेरे पास आज एक ही है, तो या तो मैं फ्रंट दिखा सकता हूँ या अपना चेहरा, तो हम फ्रंट देखते हैं। तो जी हाँ, स्नो काफ़ी हो गई है, और प्रेडिक्शन थी कोई 15 सेंटीमीटर के करीब जो है ना स्नो हुई है। कल मगरिब के वक्त कुछ ये स्टार्ट हुई है, और उसके बाद ये मुसलसल सारी रात होती रही, और उसके बाद ये आज दिन भर भी होती रही, और अभी भी आप देखें तो काफ़ी स्नो है, और हवा काफ़ी तेज़ है उसके साथ साथ। तो चलिए, मैंने आपको दिखाया था समर बहारों जैसा समर और फॉल, तो अब विंटर का भी मज़ा लेते हैं, देखते हैं कि विंटर में क्या कुछ है यहाँ पर करने को, और विंटर की लाइफ किस तरह से होती है। थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है लाइफ। और अभी देखें, एक गाड़ी एक स्टक थी, तो वैसे पीपल आर रियली हेल्पफुल, यहाँ पे बहुत मदद करते हैं इस किस्म की सिचुएशन में। तो देखें आप, काफ़ी सारे लोग आ गए और उसको गाड़ी को धक्का दे के तो वहाँ से निकाल दिया। बेसिकली उसका जो प्रॉब्लम था ना, उसके पास विंटर टायर्स नहीं थे, वो समर टायर्स लगे हुए थे, जो कि स्नो के ऊपर जस्ट स्लिप होते जा रहे थे, तो वो बहुत इफ़ेक्टिव नहीं होते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि विंटर जब आता है यहाँ पर और ये स्नोई कंडीशन होती, तो हम लोग इसको ना चेंज कर देते हैं, और इसे हम विंटर टायर जो है ना गाड़ियों के ऊपर लगा देते हैं। चलिए, गाड़ी मैंने ऑटो स्टार्ट की हुई थी, वो हो गई बंद। दोबारा इसको करते हैं स्टार्ट। हो जा भाई, चलिए हो गई। अच्छा, गाड़ियों का एक इशू यहाँ पर ये भी होता है कि जल्दी फिर स्टार्ट नहीं होती। तो आई डोंट नो कि आप लोगों को ये नज़र आ रहे हैं या नहीं, ये इलेक्ट्रिक के जो दरमियान में पॉइंट्स बने हुए हैं। तो अगर -15 -20 टेम्परेचर हो ना दिन में, तो हम इसे गाड़ी को प्लग करके रखते हैं, ताकि इसका जो इंजन ऑयल है ना, बेसिकली मैंने पहले भी बताया था कि इसके साथ इंजन के साथ एक ब्लॉक हीटर लगा होता है, तो वो जो इंजन ऑयल है ना उसको जमने नहीं देता, गाढ़ा नहीं होने देता, तो उससे जो है ना फिर गाड़ी आसानी से स्टार्ट हो जाती है। चलिए खैर, गाड़ी को निकालते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। अल्लाह, थोड़ी सी स्नो मेल्ट होके ना विंड स्क्रीन पर जम गई थी। सुबह जब मैं आया तो मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की है, मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगा क्लिप दरमियान में वीडियो के। लेकिन इस वक्त जो है ना हवा वैसे काफ़ी तेज़ चल रही है। और अच्छा, मैंने अभी तक जो है ना विंडशील्ड वॉशर, वो मैंने अभी तक जो है ना इसमें विंटर वाला फिल नहीं किया, तो मैं अपनी विंड स्क्रीन को फ़िलहाल जो है ना इसे वॉश नहीं कर सकता। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, गाड़ी बस कहीं स्टक ना हो। स्नो है ना बहुत ज़्यादा पाइल अप हुई है। ओके, ये सबसे बड़े वाला पाइल था, नहीं करना चाहिए था मुझे। चलो खैर, इसको मुझे कि हवा जो है ना उस तरफ कर देते हैं। शीशा थोड़ा सा धुंधला हो गया, आप लोगों को आई डोंट नो कि सही से नज़र आएगा या नहीं, लेकिन चलिए खैर। तो ये वाला सीन आपने समर में भी देखा था, कैसा साफ़ सुथरा होता है और कैसी हरियाली होती, लेकिन इस वक्त आप देखें कि हर चीज़ जो है ना वो सफ़ेद हो गई है। और विंटर की जो ड्राइविंग है ना, बस उसमें ये कहा जाता है कि डू नॉट एक्सीलरेट, स्लो रखनी है, अपनी लेन में रखनी है, खामखा इधर उधर लेन चेंज नहीं करनी, गाड़ी को बहुत ज़्यादा एक्सीलरेट करने की कोशिश नहीं करनी, ब्रेक एकदम से नहीं लगानी आपने। अगर आपकी गाड़ी बहुत एक्सीलरेट होगी और एकदम से ब्रेक लगाई ना आपने, तो फिर बेशक आपके पास विंटर टायर हो या जो भी हो, वो जो है ना फिर आपकी गाड़ी जो है ना रुकेगी नहीं। इसमें ये जो मोड़ के ऊपर जो पाइल अप हो जाती है ना, हाँ, ये थोड़ी सी डेंजरस होती है। खैर वैसे तो यहाँ पर जो है ना ज़्यादातर लोग वो बड़े किस्म की वो ट्रकियाँ, जिसे डाला कहते हैं पाकिस्तान में, उस किस्म की जो है ना गाड़ियाँ
लोगों ने रखी होती हैं, तो वो बड़ी ज़बरदस्त रहती हैं इन कंडीशंस में। लेकिन अब चूँकि मेरे पास फ़िलहाल वो नहीं है, मेरा इरादा ज़रूर है कि मैं स्विच करूं उस पर, लेकिन फ़िलहाल नहीं, इन फ्यूचर। क्योंकि ये वेदर कंडीशंस है ना यहाँ की, ये गाड़ी खामखा जो है ना कर्ब की तरफ जा रही थी, यानी कि फुटपाथ की तरफ। तो बस करना ये होता है कि आपने उस वक्त बहुत ज़्यादा ब्रेक और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत स्टीयरिंग को घुमाने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ गाड़ी बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। खैर ये यूनिवर्सिटी के थोड़ा अंदर का जो रास्ता है ये इन लोगों ने इतना साफ़ नहीं किया। आई एम होपफुल कि वो जो हम बाहर मेन रोड पे जाएंगे ना तो वो कुछ अच्छा होगा। सुबह तो उन लोगों ने खैर वो जो प्लेट लगा होता है जिस गाड़ी के आगे, तो वो साफ़ करती जा रही थी। तो अभी हम देखते हैं कि क्या कंडीशंस हैं। कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं है। इसमें एडवाइस ये दी जाती है कि आप ट्रैवल ना करें, घर में रह सकें तो घर में ही रहें, ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या करें, मैं सुबह आ गया था, वैसे मैं वर्क फ्रॉम होम भी कर सकता था, लेकिन मुझे उस वक्त अंदाज़ा नहीं था इतना, और उस वक्त कुछ ऐसी कंडीशन ख़राब भी नहीं थी। फिर यहाँ पर एक मसला, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विंटर टायर ना चेंज नहीं करते। वो बिल्कुल आगे इंटरसेक्शन पे गाड़ी ने लेफ़्ट टर्न लिया, मेरा ख्याल है कि उसे लेफ़्ट टर्न लिया नहीं जा रहा था और उसके लगता है कि विंटर टायर्स नहीं होंगे। तो विंटर टायर्स भी दो किस्म के यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, एक कहते हैं स्टडेड और नॉन स्टडेड। मेरे पास खैर नॉन स्टडेड है क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा ड्राइविंग नहीं है और आईसी कंडीशंस बहुत कम डेवलप होती। लेकिन अगर आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं या किसी रूरल एरिया से ड्राइव कर रहे हैं तो जो स्टडेड है ना वो बेहतर होते हैं। उसमें थोड़ी सी स्पाइक्स जो है ना, कील थोड़े से निकले हुए होते हैं टायर के ऊपर, वो आप लगा भी सकते हैं। कुछ टायरों में ऑप्शन होता है, उनमें थोड़े थोड़े से होल होते हैं तो आप उसमें वो लगा सकते हैं। तो उससे ज़रा ग्रिप जो है ना रोड के ऊपर बहुत और ज़्यादा अच्छी हो जाती है, स्पेशली इन आईसी कंडीशंस। आप खैर देर से पहुंच जाएं, लेकिन खैर खैरियत से पहुंच जाएं। तो बस ड्राइव स्लोली, चलिए हेडलाइट्स ऑन कर देते हैं। चलिए सिग्नल तो हो गया बंद। आप देख रहे होंगे सामने, आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे इसके ऊपर ना मट्टी डाली गई है, लेकिन ये बेसिकली मट्टी नहीं है, ये सैंड है जो इसके ऊपर ये लोग डाल देते हैं। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम हो रहा था भाईजान, क्योंकि यहाँ पर जो है ना स्नो थोड़ी सी पाइल अप है और क्योंकि ये थोड़ी सी स्लोप है तो गाड़ी जो है ना वो इस स्लोप पे जो है ना स्लिप हो रही होती है टायर। तो लेट मी चेक, मैं अपने आज विंटर टायर्स भी चेक कर लेता हूँ कि प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं। लेकिन सुबह स्नो जो है ना कुछ कम थी, इस वक्त स्नो मुझे ज़्यादा लग रही है क्योंकि थोड़ी पाइल अप हो गई है। बिस्मिल्लाह करते हैं। ओके चलिए, दैट्स गुड। ओके, इसका मकसद है विंटर टायर जो है ना अभी मेरे उनमें जान बाकी है, अभी लाइफ है उसमें। ओवर द टाइम जो है ना विंटर टायर्स भी ख़राब हो जाते हैं और बस उसका यही जज करने का तरीका है कि आपकी गाड़ी जब आप एक्सीलरेट कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं, तो वो एक ही जगह पे आपके टायर घूमते रहेंगे, बजाय इसके कि वो ग्रिप बनाकर जो है ना वो आगे चले। तो चलिए खैर, मौसम जो है ना वो कुछ -6 है और आई थिंक फील्स लाइक -10 है इस वक्त। खैर सर्दी हमें तो अब इसमें नहीं लगती, लेकिन ये स्नोई कंडीशन जो बन जाती है ना, ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है इन द फर्स्ट स्नो एक्चुअली, बट ग्रेजुअली जब ये स्नो फ्रीक्वेंटली होती रहेगी आप भी यूज़ टू हो जाएंगे, दूसरे लोग भी यूज़ टू हो जाएंगे। तो फर्स्ट स्नो में थोड़ी सी जो है ना एहतियात ज़्यादा करना होती है कि आपकी गाड़ी जो है ना स्किड ना कर जाए, क्योंकि फिर तो वो रुकती नहीं है ना। फिर आप कुछ भी कर लें, फिर उसने अपनी मर्ज़ी से ही जाके रुकना है। अच्छा, इस तरफ से फिर भी इस जगह से जो है ना स्नो को साफ़ किया गया। आई डोंट नो कि आप लोगों को नज़र आ रही है या नहीं, रोशनी बहुत कम हो गई है, मगरिब का ऑलमोस्ट टाइम हो गया, 5
6 मिनट हुए हैं। आज है 19 नवंबर। थोड़ी सी रोशनी मैंने, लेकिन चूँकि कैमरा जो है ना वो विंड स्क्रीन मेरी थोड़ी सी धुंधली हो गई है, लेकिन चलिए खैर, आई एम होपफुल कि आप लोगों को बाहर का जो है ना समा उससे आप इंजॉय कर रहे होंगे। तो सुबह पार्किंग जो है ना हमारी, उसमें मुझे बहुत मुश्किल से ऑफिस की जो पार्किंग मैंने बताया वो जगह मिली। बहुत यानी ड्रिफ्टिंग स्नो थी, यानी हवा के साथ स्नो, जिस तरह रेत का तूफान नहीं आता कि रेत को हवा उड़ा के एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाती और ढेर बना देती, तो ये ड्रिफ्टिंग स्नो भी बिल्कुल ऐसे ही होती है। वो उसको उड़ा उड़ा के तो एक तरफ जो है ना जमा करती जाती है, तो उसके ढेर बन जाते हैं। तो मैंने पार्किंग लॉट के लिए ना 3 चक्कर लगाए, उसके बाद मुझे बहुत अच्छा स्पॉट मिला। और चूँकि ये नॉर्थ वेस्ट से हवा चल रही थी, तो स्नो उस तरह से जो है ना उड़ उड़ के वहाँ जमा हो रही थी। तो मैंने एक ऐसा स्पॉट देखा कि मेक श्योर किया कि शाम तक जो है ना वहाँ पे स्नो पाइलअप ना हो। अदरवाइज़ आपने देखा होगा कि वो जो गाड़ी जिसकी स्टक थी, तो वो उसका मेन रीज़न ये था कि वो स्नो जो ड्रिफ्टिंग स्नो थी ना, वो उड़ उड़ कर जो है ना वहाँ पर जमा हो गई। आज मुझे लग रहा है कि आधा घंटा हो जाएगा। वैसे नीचे मुझे आइसी कंडीशन नज़र आ रही है, जिसे ब्लैक आइस कहते हैं। ओके ओके, चलिए यहाँ रुक जाते हैं। अच्छा, अमूमन ये जो येलो या ऑरेंज लाइट जो होती है ना, तो इस पर हम लोग क्रॉस कर लेते हैं इंटरसेक्शन को। लेकिन अभी चूँकि बहुत ही आईसी कंडीशन है, तो ऐसा एडवेंचर करने की जो है ना किसी को ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये स्नो पे अगर आपको नज़र आ रही हो ना, देखें वो अगले सिग्नल तक, वो जो सिग्नल की लाइट फ्लैश कर रही है ना, मुझे वहाँ से लेफ़्ट टर्न लेना है। तो आप देखें कि आई डोंट नो कि हम कब तक वहाँ पहुँचेंगे। वैसे तो खैर ट्रैफिक चलती रहती है, ऐसा नहीं होता कि आप घंटों लग जाएं, क्योंकि सब लोग जो है ना ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं, सिग्नल्स को फॉलो कर रहे होते हैं और एक दूसरे को जगह दे रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आपके जो बराबर वाला अगर इस लेन में आना चाह रहा है तो आप बिल्कुल अगली गाड़ी से चढ़ा के रखेंगे और उसको नहीं आने देंगे। तो ट्रैफिक स्लो चलती रही। मैंने यहाँ से वीडियो को स्पीड अप कर दिया है, वरना ये वीडियो 1 घंटे से भी ज़्यादा तवील हो जाती। पिछले 2 सालों में स्नो स्ट्रॉम फेब और मार्च में आए थे, तो मार्च के बाद तो स्नो वैसे ही मेल्ट होना शुरू हो जाती, या कह लीजिए मिडल ऑफ द मार्च जो है ना स्नो कुछ मेल्ट होना शुरू हो जाती है, तो हमें कुछ ज़्यादा फील नहीं हुआ था। अप्रैल आते आते जो है ना स्नो पिघल चुकी होती है। लेकिन इस दफ़ा चूँकि ये स्नो स्ट्रॉम जो है वो नवंबर में आ गया है, तो अब हमें मार्च तक ये स्नो इसी तरह से नज़र आती रहेगी सड़कों के इर्द गिर्द। हाँ, उठा भी लेते हैं, लेकिन ये स्नो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाती है, क्योंकि अभी सिर्फ नवंबर है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 3 महीनों में मज़ीद स्नो होगी, तो वो पाइलअप होती जाएगी। खैर पेशन गोई है कि आज रात स्नो नहीं होगी, तो होपफुली सिटी का अमला जो है वो रात रात में इस स्नो पर काबू पा लेगा। गाड़ियों के साथ यहाँ पर एक और मसला होता है, उनकी जो विंड स्क्रीन है वो ब्रेक हो जाती है या उसमें क्रैक आ जाता है। उसकी एक वजह ये होती है कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम होता है और समटाइम्स इट्स -30 एंड -40 इन द मॉर्निंग टाइम, और जो गाड़ी के अंदर आप हीटिंग ऑन कर देते हैं तो गाड़ी का जो अंदर का टेम्परेचर होता है वो 22 या 23 प्लस डिग्री पर चला जाता है। तो ये जो डिफरेंस होता है ना टेम्परेचर का, तो उसकी वजह से अक्सर विंड स्क्रीन्स में यहाँ पर क्रैक आ जाते हैं। खैर हमारे पास ये जो स्नो स्ट्रॉम आया, ये जो हमारा पड़ोसी प्रोविंस है अल्बर्टा, तो ये वहाँ से आया और हमारे पास ज़्यादातर जो स्नो स्ट्रॉम्स हैं वो वहीं से आते हैं। तो एक दिन लग जाता है यहाँ तक पहुँचने में, तो हम लोग उसकी तैयारी कर लेते हैं। अब आई डोंट नो, ये अंदर एक लिंक रोड है, मैं इसकी कंडीशन देखता हूँ। वैसे तो गाड़ियाँ जा रही हैं, ये ज़रा मुझे कह लीजिए कि शॉर्ट पड़ता है, तो मैं चलिए इसी से चलते हैं। लेकिन ये जो है ना गाड़ी को मोड़ते हुए आपने डेड स्लो करनी है। अच्छा, यहाँ से इतनी ज़्यादा स्नो साफ नहीं है, लेकिन यार गाड़ी मेरी जो कार है ना वो चल सकती है। कार चल सकती है तो दूसरी गाड़ियाँ तो आसानी से उस पर चल सकती हैं।
बट मुझे वो रूट ज़रा लंबा था, मुझे उसे अडॉप्ट करना चाहिए था। लेकिन चलिए अभी देखते हैं कि इस पर क्या कंडीशंस होंगी आगे। ये ज़रा शॉर्ट है, बस ड्रिफ्टिंग स्नो ना हो, अदरवाइज होते हैं। चलो यार, मैं इस तरफ से आ तो गया हूँ, हाई बीम कर लेते हैं ज़रा, ताकि मुझे थोड़ी कंडीशंस जो है साफ नज़र आए। अभी भी है ना कुछ थोड़ी हल्की स्नो हो रही है, बट ओवर द टाइम कह रहे हैं कि बस अब स्नो जो है ना एंड हो जाएगी कुछ घंटों में। हाँ, वैसे जितने भी स्लो जा रहे हो यहाँ पर, जो पीछे आने वाला है ना वो आपके ऊपर हॉर्न नहीं बजाएगा और आपको फोर्स नहीं करेगा कि भाई आप एक्सीलरेट करें, क्योंकि उससे पता होता है कंडीशंस का, और बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ। दिस इज़ रियली गुड थिंग। और जो टर्न होते हैं ना, मैं इनसे बहुत अवॉइड करता हूँ, और ख़ास तौर पे जो लेफ़्ट टर्न है ना, ये तो खैर 3 वे स्टॉप था, इस पर सब ने रुक कर जाना होता है, लेकिन मैं हमेशा वो रूट अवॉइड करता हूँ स्नो में जिसमें लेफ़्ट टर्न ज़्यादा हो, क्योंकि लेफ़्ट टर्न जो है ना सिग्नल के ऊपर, वो बड़ा मुश्किल और एक ख़तरनाक सा काम है। आई डोंट नो कि इन लोगों ने ऐसा रूल क्यों बनाया हुआ। मैं कभी आपको एक्सप्लेन करूँगा जब मैं लेफ़्ट टर्न के ऊपर अगर कहीं पर रुका जहाँ पर सिग्नल होगा। अब उसमें होता ही है कि सामने से गाड़ियाँ आ रही होती, जब तक सिग्नल ग्रीन है ना, सामने से गाड़ियाँ आ रही होती हैं। सिग्नल ग्रीन हो और सामने से गाड़ियाँ ना आ रही हों तो आप यू कैन मेक ए लेफ़्ट टर्न, लेकिन अगर गाड़ियाँ आ रही तो आपने वहाँ पर खड़े रहना, इंटरसेक्शन में आप गाड़ी को ले जा सकते हैं। जब वो सिग्नल येलो होगा देन यू विल गो एंड टेक ए लेफ़्ट टर्न। लेकिन उसमें कभी कभी ये होता है कि सामने से जो गाड़ियाँ आ रही होती हैं ना, वो बड़ी स्पीड में आ रही होती हैं और बहुत से येलो के ऊपर क्रॉस करने की जो है ना कोशिश करते हैं। तो फिर जो है ना इन लोगों के ज़्यादा जो एक्सीडेंट्स होते हैं ना, वो इस लेफ़्ट टर्न के ऊपर होते हैं, क्योंकि वो सामने से जो लोग आ रहे हैं उनकी कोशिश होती है कि वो येलो के ऊपर ही क्रॉस कर जाएं, बजाय इसके सिग्नल रेड हो जाए और वो खड़े हो जाएं। तो इट्स रियली कंफ्यूजिंग, और नए जो लोग आते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है। ये तो बिल्कुल गाड़ी नीचे लग गई है भाई। उफ, चलो यार, मैं ड्राइव वे के ऊपर चढ़ गया भाई। ओह माय गॉड, ये मैंने गलत कर दिया है। गाड़ी मेरी जो है ना उठ गई है, इसको थोड़ा मुझे पीछे लेकर जाना होगा। बिस्मिल्लाह, ये मैंने गलत कर दिया। अब ये आगे ना जाए ना पीछे जाए। ओके, तो गाड़ी हमारी फंस गई है जनाब, मैंने कर दिया गलत। अब मुझे उतर के जो है इसको, अच्छा मेरे साथ सेम वो सिचुएशन हो गई है जो ऑफिस में हुई थी। चलिए खैर, मैं अपना गैराज ओपन करता हूँ और कुछ टूल्स निकालते हैं। गलत कर दिया मैंने, थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी। मुझे लगा कि स्नो नहीं है, लेकिन अब इसको जो है ना मुझे, चलिए स्नो को रिमूव करते हैं। Oh my God, I was not expecting this. चले जा भाई एक दफा पीछे। ओके गुड। So okay, it was a good experience and lesson. हाँ, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो को यहाँ तक देखने का। मैं अब थोड़ी सी जो है ना अपना जो ड्राइव है उससे स्नो साफ़ करके थोड़ा रास्ता बनाऊं और गाड़ी को मैं अंदर लेकर जाऊं।
चलिए बहुत शुक्रिया, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।